अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज फिर हमारे साथ शुएब भाई मौजूद हैं, पीसीबी के सर्टिफाइड कोच हैं। कल भी हमने बात की थी इनसे पाकिस्तान के मैच के हवाले से और दीगर जो मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में उस हवाले से। आज हम बात करेंगे कि अब तकरीबन इंडिया के ऊपर जो बातें हो रही थी कि अगर वो बाकी आने वाले चारों मैच हार जाए तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। इंडिया तकरीबन 100% हम कह सकते हैं कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि अभी तक उसने कोई मैच नहीं हारा और दीगर तमाम टीमें अपने एक एक मैच ज़रूर हार गई हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है और दूसरी टीम जो साउथ अफ्रीका है उसके भी ब्राइट चांसेस हैं। अब बात आ जाती है पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। आज श्रीलंका का मैच है। श्रीलंका भी पाकिस्तान से एक पोजीशन आगे है, 5वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। अगर आज श्रीलंका मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। तो अभी हम पहले बात करेंगे जो कल मैच हुआ है उस हवाले से शुएब भाई से, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि आइंदा क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आज के बाद तकरीबन तमाम टीमों के 6-6 का जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3-3 मैच तमाम टीमों को रह जाएंगे और क्या सूरत हाल नज़र आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शुएब भाई, कल मैच हुआ, बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। 230 रन का टारगेट दिया था और कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जो विकेट थी वो कुछ ऐसी थी कि इंडियन बैट्समैन भी नहीं खेल सके। और इंग्लैंड जो कि 230 टारगेट तो वो शायद T20 में बनाते हैं, T20 में भी पूरा कर लेते हैं, उनके लिए वो 230 रन का टारगेट भी कल अजाब बना हुआ था और पूरे 100 स्कोर से हार गई। एक मौके पे तो ये लग रहा था शायद 100 स्कोर भी इंग्लैंड ना कर सके। तो क्या आप देखते हैं इंडियन बॉलर में कोई ऐसी जादूगरी की है या विकेट का कोई कमाल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो इंडियन टीम है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडियन टीम की जो वो तैयारी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उनकी देख लें कि बॉलिंग देख लें, आप उनकी बैटिंग देख लें, आप उनका डिसिप्लिन देख लें, आप उनकी फील्डिंग देख लें। उन्होंने जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो आउट क्लास जो है वो कर दिया है। ठीक है। अभी उनकी जो बॉलर्स की मैं आपको बात बताऊं कि जहाँ पे बाकी दुनिया के तमाम बॉलर्स जो हैं वो मार खा रहे हैं, तो इंडियन बॉलर्स की जो कामयाबी का राज है जो मैंने देखा है, जो थोड़ी बहुत इनिंग्स मैंने देखी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वो लाइन लेंथ नहीं छोड़ते। वो लाइन लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं और लाइन लेंथ के ऊपर ही वो पकड़ लेते हैं। तो जैसी सी भी विकटें हो, स्पेशली जो फटे विकटें जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वाइड लाइन और लेंथ ये एक ऐसा एरिया होता है कि अगर आप यहाँ पे बॉल करें तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है और आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो हैं उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है। तो ये तो आपको जो रिगार्ड्स है वो आपको इंडियन प्लेयर्स को देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात होती है जो आप बात करें लाइन और लेंथ की। लाइन और लेंथ हमेशा हमने देखा, हमने भी जितनी क्रिकेट खेली, आप माशाल्लाह से कोचिंग कर रहे हैं, ये हमेशा 4 डेज़ 3 डेज़ या टेस्ट मैच खेलने से ही परफेक्ट होती है। T20 वाले बॉलर्स की या उनके प्लेयर्स की कभी लाइन लेंथ क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग क्रिकेट नहीं खेली, सारा दिन बॉलिंग नहीं करनी होती। उनका एक ही मकसद होता है या विकेट लेना या स्कोर रोकना। उनका ये नहीं होता कि पूरा दिन बॉलिंग करनी है, अपनी लाइन लेंथ मेंटेन करनी है। तो क्या पाकिस्तानी जो बॉलर हैं या पाकिस्तानी जो टीम है इसमें इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है? क्या इंडियन ने उसी अपने रूल्स को फॉलो रखा हुआ है जो कि 4 डे में अपनी लाइन पे बॉल करनी है, चाहे चौका पड़े चाहे छक्का पड़े, अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़नी? बिल्कुल यही बात है। देखिए, पाकिस्तान में आप देख लें टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही जो है वो नहीं हो रही। और जो हमारे प्लेयर्स जो हैं, अगर वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, असल क्रिकेट जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, फिटनेस का जो है वो आपको टेस्ट क्रिकेट से पता लगता है। टेस्ट क्रिकेट से ही आपको पता चलता है कि आपका जो सा लेवल है वो फिटनेस लेवल जो है वो क्या जा रहा है आपका। ठीक है। और सेकेंडली जो है मैं आपको बताऊं कि जब आप 5 दिन मुसलसल जब बॉलर्स बॉल डालते हैं, लाइन लेंथ पे काम करते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत फ़ायदा देती है। T20 में तो देखें एक डिफरेंट फॉर्मेट है ना, 120 बॉलें हैं, वहाँ पे तो कोई आपको रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। वहाँ पे बॉलर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो जहाँ भी बॉल डालेगा वो आगे पीछे कहीं ना कहीं से ऐसा शॉट मार देंगे कि वो रन्स हो जाते हैं। तो ये जो सी चीज़ है, जो वाइट बॉल में जो 50 ओवर की जो गेम है, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को हो रहा है कि उन्होंने टेस्ट मैचेस पीछे खेल के आए हुए हैं वो लोग। उनकी गुड लेंथ जो है, लाइन लेंथ बहुत ज़्यादा उन्होंने मेंटेन की हुई है और इसका बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही चीज़ जो है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी टीम जो है वो टॉप पे जा रही है। अच्छा, चले अब इंग्लैंड के लिए तो बिल्कुल ही तकरीबन दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए अपने जो मैचेस हैं वो खेलने हैं, क्योंकि अगर वो आने वाले 3 मैच जीत भी जाए
तब भी उसका जो पॉइंट होंगे वो 8 होंगे, और रन रेट अगर वो मेंटेन भी कर ले तब भी उसका अगर मगर वाली बात होगी, क्योंकि कम से कम 10 पॉइंट वाली टीम आगे सेमीफाइनल के लिए जा रही है। एक बड़ी टीम जो है वो बाहर हो गई है, हम कह सकते हैं। तो अभी जो आप आइंदा मुकाबला देख रहे हैं, तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अंदर से इन तीनों टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे पाकिस्तान वहाँ पर नज़र नहीं आता, ना फिटनेस के हवाले से, ना कोई अप्रोच के हवाले से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सफ़र भी इख्तिताम हो चुका है। बिल्कुल जी, एज़ अ पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल और कठिन बात है। हम तो जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हो जाता, टीम जो है वो ट्रॉफ़ी उठा नहीं लेती, सेमीफाइनलिस्ट सामने नहीं आ जाते, हम तो यही कहेंगे कि जो पाकिस्तान का 1% भी अगर चांस है तो हम तो यही दुआ करेंगे कि या परवरदिगार पाकिस्तान की टीम आगे आ जाए। एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ क्रिकेटर मैं अगर आपको बताऊँ कि जो इस टाइम ऑन पेपर नज़र आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट नज़र आ रही है। इंडिया के साथ जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो सी टीमें हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं कि ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अच्छा चले, ये तो बात होगी हमारी जो वर्ल्ड कप इंडिया के मैच की या क्वालिफाइंग की। कल एक बात की हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं ज़का अशरफ, उनका कहना था कि प्लेयर्स को बेजा एनओसी दी गई, वो हर मुल्क की लीग में जाके खेलते रहे। जो हमने पहले बात की थी कि इंडियंस के अंदर एक क्वालिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आईपीएल खेलते हैं और नेशनल टीम की जानिब से खेलते हैं, बाहर किसी प्लेयर को इजाज़त नहीं होती जाके खेल ले, ताकि जो बड़े टूर्नामेंट या बड़े मैचेस आएँ उसमें उनके प्लेयर्स की फ़िटनेस यकीनी रहे। जबकि पाकिस्तान के आपने देख लें, हमारा नसीम शाह पूरा साल परफॉर्म करता रहा और ऐसा बैकबोन बन गया था पाकिस्तानी टीम का ही, और जैसे ही अनफिट हुआ हम एशिया कप से भी बाहर हो गए और वर्ल्ड कप में भी हम स्ट्रगलिंग पोजीशन पर हैं। शाहीन अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, हसन अली की हम ज़बरदस्ती लेके आए हैं, हारिस रऊफ़ की फॉर्म नहीं लग रही। वो वही बात है कि टी20 का वो सिर्फ पेस निकालने के चक्कर में होता है, 150 को उसने जो क्लॉक होता है उसको टच करना है, लाइन लेंथ वो नहीं देख रहा होता कि मैंने लाइन लेंथ क्या करनी है। एक टाइम पे वकार यूनुस के बारे में भी ये बात होती थी कि जी के उसको किसी ने कहा था जी कि वो ये इतनी लाइन लेंथ पे नहीं देता, पेस पे बाल कर रहा होता है, और हमें तो डर लगता है कि शायद ये लेग अंपायर को ना किसी दिन खड़का दे, क्योंकि वो सिर्फ पेस निकालने के चक्कर में होता है। तो क्या अब जो टीम वापस आएगी तो बोर्ड को ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ पीएसएल या एक आधी लीग कोई और खेलने के लिए इजाज़त दी जाए? अगर आपने दुनिया के दीगर मुल्कों में भेजने हैं तो अपने बी कैटेगरी के प्लेयर भेजें। ए कैटेगरी के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनका पीसीबी के साथ, इनको किसी सूरत ना जाने दिया जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर जी, बात ये है कि देखिए, मेरा इस मामले में मौक़िफ़ जो है वो ये है कि अगर आप इंडियंस की बात करते हैं ना, इंडिया की अगर आप मिसाल देते हैं, तो अब ये भी तो देखें ना कि उन लोगों को पैसे कितने मिलते हैं। आपको पता है कि ये हर प्लेयर की एक ज़रूरत होती है। तो अगर ज़रूरत के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स इसलिए जाते हैं कि इन लोगों को इतने यहाँ पे इनके पास इतना बजट नहीं होता, इनको पैसे इतने नहीं मिलते, तो इसी वजह से जो है ये दूसरी जगहों पे जाते हैं। और इंडियंस का ये है कि वो एक लीग जो खेलते हैं, आप ये देखेंगे वो लीग से कमाते कितने हैं, ये भी चीज़ मैटर करती है। और सेकेंडली इस मामले में ज़ाहिर है सोचना पड़ेगा आपको कि आपकी परफॉर्मेंस जो है अगर वो आड़े हाथ आ रही है और अगर वो लीग्स खेलने की वजह से ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप उनको मना कर दें। ज़ाहिर है आपने कंट्री को देखना है, आप अपनी फ़िटनेस को भी देखना है। आप अगर साल के 12 महीने खेलते रहेंगे तो एक टाइम पे आके आपने अनफिट ही होना है ना। जैसे अब आप देख लें, प्लेयर्स पूरा साल खेलते रहे हैं, परफॉर्म करते रहे हैं, मेगा इवेंट जब आया है, जब परफॉर्म करने का टाइम आया है, तो आप प्लेयर्स को देखें, या तो वो अनफिट हो गए हैं, तो या फिर वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, तो इंजरीज़ का शिकार हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है इससे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान आपने उठाया है ना। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं कि इंडियन प्लेयर को बहुत पैसा मिलता है, देखिए इन्होंने कल भी हमने बात की थी, उन्होंने अपनी एक बोर्ड बनाया है, अपने अंदर जो कंट्री के अंदर क्रिकेट को प्रमोट किया है, अपनी एक टीम इस लेवल पे लेके आए हैं कि स्पॉन्सर्स भी उनके पीछे है, पूरी दुनिया में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। पाकिस्तान के आप ग्राउंड देख लें, अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम को देख लें, बहुत पाकिस्तान के दो बड़े स्टेडियम हैं। इंडिया का आप मोहाली का स्टेडियम देख लें, जो कि एक उनके जो एक लेवल है उससे लोअर कैटेगरी का है, वो शायद इससे अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। तो हमने तो अपना स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम नहीं किया, तो हम कैसे वो पैसे वाली बात करें। और दूसरे नंबर पे बोर्ड के साथ अगर आप बात करते हैं, बोर्ड का पहला काम होता है कि अपने प्लेयर को देखना। जब प्लेयर अपने आप चल पड़ेगा तो फिर आप शायद दुनिया की कोई एक लीग खेल रहे हैं, आपको इतना पैसा, आपको इतना कोई ऑफ़र कर दे, आप इतने बड़ा नाम बना लें कि आप एक ही लीग खेल के आप शायद उतने पैसा कमा लें। तो हमारा बोर्ड की यहाँ पे कोताहियाँ हमें नज़र आती हैं।
कि अगर बोर्ड अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, बोर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, तो शायद ये मामला जो होंगे ना हमें इतने फिटनेस वाले नहीं होंगे। इसकी वजह ये होगी कि हमारा जो प्लेयर होगा 1 या 2 लीग साल में खेलेगा और इंडिया के लेवल का नहीं तो उनसे कम से कम 80% पैसा जितना वो आजकल कमा रहे हैं 10 लीग खेलने के बाद, वो अपने आप को कमाई पे रख सकेंगे। लेकिन इसके लिए बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे बोर्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक स्टेप ऐसा उठाना चाहिए। हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने अगर ये बात की है, बड़ा अच्छा इक़दाम है उनका। और अगर वो इस चीज़ को लेके चलते हैं, और देखें ना इसमें एक चीज़ और भी आप देखेंगे ज़रूरत होती है ना, आपको पता है जो अमाउंट होती है वो हर बंदे की ज़रूरत होती है। अभी आप देखें कि कितने महीने हो गए हैं हमारे प्लेयर्स को जो है वो उनको सैलरी नहीं उनको मिली। तो ये चीज़ें जो है वो ये मामला छोटी-छोटी क्लियर हो चीज़ें गया हैं, आज। वो आज मामला हाँ। क्लियर हुआ है। लेकिन देखिए पिछले वो 4-5 लाज़मी महीने बात से है है कि ना, होता है। देखें तो ये चीज़ें जो है इस तरह नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स आपको पता है ये हमारे मुल्क का असासा है। हमारे ये जो प्लेयर्स हैं इनका हमें अच्छे से देखभाल रखना जो है ये बोर्ड के भी फ़राइज़ में शामिल है, पीसीबी की तो चाहिए कि वो इनके लिए जितना जो इक़दाम कर सकती हैं वो इनके लिए करें। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएँ, एक ऐसा शेड्यूल बनाएँ, ऑन पेपर एक ऐसा वर्क करें कि जिससे प्लेयर्स अनफिट भी ना हो, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो, और ऐसा स्ट्रक्चर लेके आएँ कि जिसमें क्रिकेट जो है वो ऊपर जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ शुएब भाई मौजूद थे और ये तमाम मामलात जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ फ़िटनेस के मसाइल और दीगर जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी आज हमने बात की। लेकिन अब जो ज़का अशरफ साहब ने जो बात की है, अगर वो अपनी बात पे कायम रहे और जैसी वो करना चाह रहे हैं वैसा करें और अपने प्लेयर्स को इतनी खुली छूट ना दें कि दीगर मुल्कों में जाकर वो लीग्स खेलें, ताकि जो मेगा इवेंट के वक्त जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत हो तो वो बिल्कुल अनफिट होकर बैठ जाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।